नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हर्षद एंड धीमान आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल, ईयर दिया रखा उसने, नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट वॉज मेड। लो भाई, इसमें भी उसने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है। दे कंट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली एज ए कैपिटल। ठीक है, इन्होंने 4 लाख 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है। इन एडिशन हर्षद हैड गिवन लोन ऑफ रुपीज 1 लाख। हर्षद ने 1 लाख रुपीज का लोन दिया है, 1 अक्टूबर को दिया है उसने करंट ईयर में। ड्यू टू अ लॉन्ग इलनेस हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, वो बीमार हो गया, तो लंबा बीमार हुआ और वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। फ्रॉम 1 अगस्त टू 30 सितंबर, मतलब 2 महीने वो जॉब पर बिजनेस पर नहीं आ पाया। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, करंट ईयर का उसने दे रखा है 1,80,000। ओके, डिस्प्यूट हैज अराइजन बिटवीन हर्षद एंड धीमान। अब इनके बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हुए। हर्षद का कहना है, दावा है हर्षद का कि ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन। वो बोल रहा है कि मुझे कैपिटल पर और लोन दोनों पर 10% क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। अब आप बताइए, क्या उससे कैपिटल पर हम इंटरेस्ट दे सकते हैं? क्योंकि उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो एक पॉइंट तो आधा तो यही कैंसिल हो जाता है उसका क्लेम कि हम उससे कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। देन लोन पर वो 10% इंटरेस्ट मांग रहा है, तो बताइए लोन पर उसे हम 10% इंटरेस्ट देंगे क्या? नहीं देंगे ना, हम उसे ओनली 6% पर एनम लोन पर क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो देखा जाए तो इसका ये जो पहला दावा था वो पूरी तरह से खारिज हुआ, इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हम। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। उसकी कैपिटल ज़्यादा है ना, इसलिए वो रहा कैपिटल के रेशियो में बांटो। हाँ, क्या बांटते हैं हम? नहीं बांटते हैं ना, हम तो इक्वल रेशियो में बांटते हैं। तो इसका ये क्लेम भी क्या हो गया, डिनाई हो गया। ओके, धीमान क्लेम्स, धीमान क्लेम कर रहा है, धीमान दावा कर रहा है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। अच्छा व्यक्ति आ रही है, नॉलेज वाला है, बोल रहे प्रॉफिट को बराबर बांटो। एक्सेप्ट कर लेते हैं हम प्रॉफिट को इक्वली ही क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ही शुड बी अलाउड 2000 पर मंथ रेम्युनरेशन फॉर द पीरियड ऑफ मैनेज द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ हर्षद। 2 महीने नहीं आया था ना वो, अगस्त और सितंबर, जब वो लंबा बीमार हुआ था, तो उस 2 महीने की ये सैलरी मांग रहा है। लालच अच्छी बात नहीं है ना, तो सैलरी देंगे क्या अपन? देखो जरा यहाँ पर सैलरी देंगे क्या? नहीं देंगे ना, तो इसका ये क्लेम डिनाई करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउ एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इसकी आधी बात हम मान सकते हैं, कैपिटल पर इंटरेस्ट तो नहीं देंगे, बट लोन पर कितनी % इंटरेस्ट देंगे, 6%। तो इसका आधा क्लेम हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और आधा हम क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन हर्षद एंड धीमान, ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, समझते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पहले हम बनाएंगे इसका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए डिफरेंस की यदि हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है इसमें फर्म से रिलेटेड एक्सपेंसेस और लॉसेस लिखते हैं। किससे रिलेटेड? फर्म से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस और इनकम होती हैं, उन इनकम और एक्सपेंसेस को जिस अकाउंट में लिखते हैं वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जो कि हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़कर आए हैं। ठीक वैसा ही अब इसमें सबसे पहले मुझे प्रॉफिट लिखना है, तो यहाँ लिख दीजिए। प्रॉफिट दिया भी है कि नहीं उसने, देखिए जरा। प्रॉफिट का अमाउंट तो उसने गिवन तो किया था, हमने पढ़ा था कहीं, 1,80,000 दिया उसने। ठीक है, तो फटाफट लिख दीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,80,000। प्रॉफिट इस साइड ट्रांसफर होता है,
प्रॉफिट क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है, तो हमने ट्रांसफर कर लिया। नेक्स्ट आगे पढ़े हम, तो और क्या देना है हमें, इंटरेस्ट ऑन लोन ही देना है बस, और कुछ नहीं करना है। किस पार्टनर ने लोन दिया था ये देख लीजिए, चेक कर लीजिए। शायद मुझे लग रहा है हमने 1 लाख रुपीज़ का, हर्षद हैड गिवन लोन ऑफ 1 लाख रुपीज़, ठीक है। यहाँ निकाल देते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन लोन किसको दे रहे हैं हम, हर्षद, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ का लोन है, 6% एज पर रूल है, और उसने 1 अक्टूबर को लिया है, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, कितने मंथ हो रहे हैं, 6 मंथ हो रहे हैं ये, इसलिए हमने 6 बाय क्या किया, 12 किया, ठीक है। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 जीरो से आप 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 6 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 3000 जो है वो क्या आ गया आपका, इंटरेस्ट ऑन लोन। फर्म के लिए एक्सपेंसेस हैं, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस सारे कहाँ आते हैं, डेबिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 3000, ये 3000 लिखा हमने। क्वेश्चन में देखें तो और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस यहाँ लिख दीजिए टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट बचा है उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 1,80,000 क्रेडिट की टोटल है, डेबिट की 3000 है। 1,80,000 में से 3000 लेस करेंगे, 1,77,000 रिमेनिंग प्रॉफिट बचा आपका। तो ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बराबर। अब P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनाना है, तो ये जो आपने इसका आंसर निकाला है, इस आंसर को उठाकर यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए। डेबिट है तो डेबिट से कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1,77,000। क्वेश्चन में देखिए और कुछ हमें देना ही नहीं है, ठीक है। तो फिर एक काम करिए, जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हम क्या लिख देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू। कौन कौन से पार्टनर हैं ये, अच्छा पहली बात तो कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स ये है कि यही हमारा प्रॉफिट हो गया, कुछ और एडजस्टमेंट इसमें करना नहीं था। तो यही 1,77,000 हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 1,77,000 टोटल, 1,77,000। अब इसमें ये वाला रूल लगा दीजिए आप कि जो भी प्रॉफिट आएगा या लॉस आता है उसे इक्वल क्या करते हैं हम, डिवाइड। तो दोनों पार्टनर में हमें इस अमाउंट को इक्वली क्या करना है, डिवाइड। तो 1,77,000 को 2 पार्टनर हैं तो 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, 2 पार्टनर हैं तो 2 से क्या कर दीजिए आप, डिवाइड कर दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 88,500 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए आप 88,500, 88,500। प्रॉफिट ट्रांसफर टू, डैश लगाएंगे इस तरह से, प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या लिखेंगे, अब हम ध्यान से देख लीजिए, यहाँ लिखेंगे, शॉर्ट में लिख देता हूँ, हर्षद कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे, हर्षद कैपिटल अकाउंट। और ऐसे धीमान है वो, तो धीमांस कैपिटल अकाउंट ऐसे लिखा जाता है। क्लियर है, एक बार फिर से देखिए, हमने उसने ये प्रॉफिट दिया था, हर्षद ने हमें क्या दिया है, लोन दिया है। तो उस लोन पर उसे 6% पर एनम की रेट से 6 मंथ का इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ। एक्सपेंसेस है तो कहाँ लिखेंगे आप, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो ये डेबिट साइड में लिख दिया आपने 3000। क्रेडिट की टोटल में से डेबिट का लेस करेंगे तो ये आपका प्रॉफिट आ रहा है। इस प्रॉफिट को किस नाम से लिखेंगे हम,
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये कंप्लीट हो गया। इस अमाउंट को हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर। डेबिट है तो डेबिट से कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। और कुछ है नहीं तो यही हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। अब इस नेट प्रॉफिट को हमें क्या करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 पार्टनर हैं इसलिए 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड कर दिया। 3 पार्टनर होते तो 3 से क्या करते, डिवाइड करते। 4 पार्टनर होते तो 4 से क्या करते, डिवाइड, तो इक्वल अमाउंट आ जाता है। ये जो इक्वल अमाउंट आया वो हमने यहाँ लिखा, बट किस नाम से लिखना आपको, तो ये उनकी कैपिटल अकाउंट के नाम से नोट डाउन होता है। किस नाम से होता है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये हेडिंग हो गया। फिर यहाँ लिख देंगे हर्षद कैपिटल अकाउंट, धीमांस कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, तो ऐसे करके ये अकाउंट और ये सवाल आपका यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।